सबसे पहले तो ये बताइए कि 13 साल बाद जो है पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का जो है दौरा बांग्लादेश हुआ है, तमाम इशारे मुस्बत हैं, लेकिन क्या ताल्लुकात में कोई चैलेंजेस भी हैं? देखिए, बड़ी बात वही होती है जो आप बड़ी बात बनाना चाहें, चैलेंजेस वही है जिसको आप सर पार ना करना चाहें। और एक रियली ये स्टेट रिलेशन में डिपेंड करता है कि किस चीज़ को आप कितना आसान बनाना चाहें और किस चीज़ को आप कितना मुश्किल बनाना चाहें। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात पिछले कई दहाइयों से बहुत सख्त मुश्किलात का के ऊपर इसलिए थे, इसलिए थे कि ऑब्वियसली पास की तलखियाँ थी, प्रॉब्लम थी, हिस्ट्री थी, लेकिन उस हिस्ट्री को ओवरकम करना, तलखियों को ओवरकम करना ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया गया और अपने रीजन को, खित्ते में एक दूसरे को एज नेबर देखना। बल्कि पाकिस्तान में किसी किस्म की दो राय नहीं है कि बांग्लादेश एक सॉवरेन मुल्क है, उसकी एक आइडेंटिटी है और उसके साथ हमें अच्छे ताल्लुकात करने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो प्रीवियस गवर्नमेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, उसने 1971 को अपनी आइडेंटिटी बना के पूरी दुनिया के स्टेज पे और पाकिस्तान से तलखी को भी अपनी आइडेंटिटी बनाया, जिसमें शायद उनके रवाबत इंडिया के साथ उनका असर हो, लेकिन उन्होंने खुद पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाज बेस्ड ऑन 1971 को बार बार सामने लाना और पाकिस्तान के लिए एक नफरती वो फैलाना, एनवायरमेंट फैलाना। वो आई थिंक इस गवर्नमेंट के साथ ये जो इंटरिम सेटअप है उसमें आपको वो सब कुछ नहीं नजर आया, तो आपको एक कम्प्लीटली चेंज ऑफ माइंडसेट नजर आता है। तो मेरे नज़र में तो अगर दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में उनके इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट आती है, अगर वो पाकिस्तान के साथ एक नॉर्मलाइजेशन के ट्रैक पे चलना चाहे और अभी जितनी भी चीज़ें हुई हैं, बेशक वो डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट का विदाउट वीज़ा एंट्री हो, बेशक वो आपका नॉलेज कॉरिडोर है, बेशक वो बाकी MOU से साइन हुए, उन सब में एक नजर आता है कि दोनों स्टेट चाह रही हैं, बल्कि बहुत सख्त चाह रही हैं कि वो पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ाते हैं। पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप उसी वक्त बढ़ाना चाहते हैं जब आपको विन विन सिचुएशन नजर, आपका इंटरेस्ट हो एक दूसरे का तवाफ़ुक़ बढ़ाने के लिए। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि तमाम तर इशारे जो हैं वो मुस्बत हैं, वो चाहे सफारती महाज हो, चाहे माशी के ऊपर हो, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे जो तज्ज़िया निगार हैं उनका कहना है ये कि जी बड़े स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी से, जो कि होना शुरू हो गए। इस मामले पर जो भारत है वो बड़ा नाखुश नज़र आ रहा है। मैं भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल देख रहा था तो वो तो बिल्कुल हिस्टेरिक हुए हैं इस मामले के ऊपर, और वो कहते हैं कि जी ये इन दोनों का जो इश्तराक है या ताउन जो है वो एक तो अंडू कर रहा है जो कुछ 71 में हुआ था, इस तरह तक की बातें हो रही हैं। तो क्यों भारत क्यों इतना ज़्यादा जो है उनका मीडिया या उनके अपने जो इदारे हैं क्यों इतना कहते हैं कि नर्वसनेस के साथ देख रहे हैं इस मामले को? देखिए, भारत से कोई भी अगर ये एक्सपेक्ट करे कि वो एक रैशनल, प्रेडिक्टेबल एक्टर उसको देखें, उसकी बात को एनालाइज करें, तो फिर अपनी इंटेलेक्ट को चैलेंज करें। बिकॉज मैं अभी फॉर इंस्टेंस ये पढ़ रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 15 अपने इंडिपेंडेंस डे के एड्रेस में RSS को बहुत सराहा और RSS वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बैन रही थी क्योंकि इसमें गांधी के मर्डर में उनके लोग इन्वॉल्व थे, उसके बाद बहुत सारी और चीजों में। तो इस वक्त दिस इज नॉट, आप इसको भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो कि हम एक हिस्टोरिकली साउथ एशियन आइडेंटिटी वाले पिलर इंडिया, इंस्टीट्यूशनल इंडिया तो कहते थे, वो तो नहीं है। इस वक्त एक समझे एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या एक्सट्रीमिस्ट वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, एबल टू गेट वोट्स, पॉपुलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है भारत, और वो उसको अब पूरे खित्ते में उसकी वही आग जला रहे हैं, आग जला रहे हैं। तो ये सब कुछ वहां से कुछ भी रैशनल होना, वो इंडस वाटर ट्रीटी से निकले हैं, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया कि रैशनैलिटी क्या, they will want only bad things for the region।
आपने दुरुस्त फरमाया कि रैशनैलिटी की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आप सोचें हाँ कि भारत जो है वो अपने आप को इंस्पायर कर रहा है कि जी कोई ग्लोबल ताकत बनेगा, वो रीजन में अपना किरदार अदा करेगा, लेकिन अगर ये इरेशनल बिहेवियर रहा तो ये उस चीज़ की नफ़ी नहीं करता जो भी उनकी इंस्पिरेशंस हैं। ये बिल्कुल ये इनकी एस्पिरेशन जो थी ये ऑन देयर ओन तो वो कुछ दे हैव नो वेटेज। हर कोई भी कुछ कह सकता है कि मैं बेस्ट हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बट ये उनकी जो एस्पिरेशन थी वो सपोर्ट की जा रही थी दुनिया की वाहिद सुपर पावर पे भी, जब तक बाइडेन का दौर था। बेशक वो उनका एस्पिरेशन टू बिकम अ सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हो, बेशक वो उनकी एस्पिरेशन, बल्कि एस्पिरेशन क्या 2010 के बाद उनको एक रोल दिया गया एज ए चाइना कंटेनमेंट फैक्टर टू बी इंडो-पैसिफिक में टू बी द नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ये सब कुछ इकट्ठे मिलके उन्होंने एक डिल्यूजन भारत को दे दी जब वो उसके लिए तैयार नहीं था। आप उनको अपोज करें चाइनीज राइट्स के जो वो डेकेड, और आज उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी ईवी की टेक्नोलॉजी, उनकी एआई की टेक्नोलॉजी, उनकी बाकी टेक्नोलॉजी दुनिया में थली मचाई है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे से इट इज, बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट टेक्नोलॉजी इज एंड व्हाट इट हैज डन। भारत का अपने आप में कहना कुछ और है और दुनिया के उनके बारे में कहना कुछ और है। तो अब जब वो सुपर पावर की भी आई थिंक जो सपोर्ट इनको मिल रही थी अनहिंडर्ड, अनइंटरप्टेड, अनक्वेश्चन, जब वो चीज खत्म हो जाती है तो आप देखें कि हर कोई वहाँ पे लग रहा है जैसे बुखलाए हुए, और वो चीज उनके स्टेट के एक्शन में नजर आ रही है। जैसे उनकी वो खित्ते की तरफ भारत का इस वक्त जो एटीट्यूड है वो हॉस्टाइल सिर्फ नहीं है बल्कि कंबस्टिव है। तो पूरे खित्ते में मसले पड़े हुए हैं। यूरोप में अमेरिका तो ऑलरेडी उनको ये कह रहा है, जिस किस्म की बातें सुनने को मिलती है, बट यूरोप में ये डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है कि दिस इज अ वेरी सेल्फिश एलाय, ये अपनी तरफ में अपने हर किस्म के फायदे, अपने लिए एक्सेप्शनलिज्म मानता है, बट जब इनसे कुछ एक्सपेक्ट करने की बात है तो कुछ नहीं होता, इसलिए डिल्यूजनल है। अच्छा, ये मुझे फरमाइएगा कि ये जो दौरा हुआ इसहाक डार साहब को, उसके एजेंडे पे ये भी था कि जी सार्क को रीवाइटलाइज करना है। अब सार्क में ज़ाहिर उसको गैर फाल बनाने में भारत का बड़ा कलीदी किरदार है, तो क्या कोई ऐसा आप लोग सिनेरियो देख रहे हैं या ऐसा मंजरनामा कि जिसमें सार्क माइनस इंडिया होगा, या उसका रोल अगर वो हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? किस तरह से विजुलाइज कर रहे हैं आप लोग? देखिए, आई वुड जस्ट एडवाइज द गवर्नमेंट टू भारत की गलती हम बिल्कुल भी ना रिपीट करें। वी शुड बी हम्बल एंड रियलिस्टिक इन व्हाट वी कैन अचीव। तो अगर हम हमारे ख्याल में हम इस तरह की कोई चीज अचीव कर सकते हैं तो हमारा प्लान रैशनल और रियलिस्टिक होना चाहिए, और उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम कितने रिसोर्सेज, बोथ पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक, डालने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अगर आप चाइना की एग्जांपल देख लें और दुनिया में बाकी मुल्कों की देखें तो चाइना स्टेटमेंट नहीं देता कि मैं ये कर दूंगा, वो सब कुछ करके भी कहते हैं इसको छुपाएं, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात ना करें ताकि हम आराम से अपना काम करते चले। तो आई टेंड टू नॉट बिलीव इन ओवर सजेस्टिंग। जो चीज अभी सीड भी उसकी समझे, फॉर इंस्टेंस, इसलिए आपके पास सीड एनालिसिस नहीं हुआ, सीड मनी नहीं है, सीड किसी किस्म का, तो वो आप उसके बारे में too early to talk about it. My last, not only too early, it is questioning each other's intellect also to right. about something. अच्छा, my last question, आप ये जो भारत में कशीदगी है इसको आप अबूरी देख रही हैं या आपको लगता है कि मामला चलेगा, कि उनके इतने जो है इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि फौरी तौर पर ब्रिज नहीं हो सकते? देखिए, क्यों ये हो रहा है कि हर किसी के भारत के साथ कशीदगी है। नेपाल की है, भूटान की है, बांग्लादेश की है, चाइना के साथ तो वो तकरीबन वॉर पे जा चुके हैं, हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ सब कशीदगी है। अगर एक इंसान की तरह एक मुल्क ये चाहे कि उससे मच पंचिंग बियॉन्ड देयर वेट, जो कहते हैं वो चाहे कि हर कोई एवरीबॉडी फॉल्स इन लाइन और जो उसका दिल चाहेगा तब चलेगा, वो हेजेमोनिक डिजाइन दिखाना शुरू करते हैं, हेजेमोनिक बिहेवियर दिखाने देते हैं, लेकिन औकात उसकी उतनी हो ही ना वॉर थिएटर में वो औकात हो, ना कहीं और औकात हो। तो वो लोग हेजेमोनिक बिहेवियर तो उसी वक्त लेंगे ना जब पीपल हैव नो ऑप्शन। मुझे कभी किसी ने कहा कि आपको तो आपने ये जबरदस्त पंच लाइन दी है कि जी इंडिया इज पंचिंग अबव इट्स वेट।